हेलो हाय। अभी मैं इस वीडियो में पाठ योजना पे चर्चा करने वाली हूँ। पहले सबसे ऊपर लिखेंगे पाठ योजना संख्या। यह पहला पाठ योजना संख्या है। उसके बाद है विद्यालय का नाम, दिनांक, कक्षा, विषय, चक्र यानी घंटी, अवधि यानी कितना समय पढ़ाना है तो 40 मिनट है। प्रकरण में है हमारा त्रिभुज। सामान्य उद्देश्य है बच्चों में गणित विषय के प्रति रुचि जागृत करना, बच्चों में तार्किक शक्ति का विकास करना, बच्चों को दैनिक जीवन में गणित की उपयोगिता और महत्व को बताना और बच्चों को गणितीय तथ्यों की ज्ञान कराना। विशिष्ट उद्देश्य है बच्चों को त्रिभुज के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कराना, जैसे कि त्रिभुज की पहचान, वर्गीकरण, गुण और परिभाषा आदि। शिक्षण विधि में है प्रश्न उत्तर विधि, उदाहरण विधि और स्पष्टीकरण विधि। और सहायक सामग्री में त्रिभुज के प्रकारों का बना हुआ चित्र तथा अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री, जैसे में श्यामपट्ट हो गया, चौक हो गया आदि। उसके बाद से पूर्व ज्ञान यानी बच्चों से प्रश्न पूछा जाएगा कि बच्चे बिंदु, रेखा, कोण आदि की जानकारी रखते हैं या नहीं। प्रस्तावना प्रश्न में छात्र अध्यापक क्रिया यानी छात्र अध्यापक जो है वो बच्चों से प्रश्न पूछेंगे कि वो कौन सी आकृति है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, आयतन शून्य होता है। तो छात्र क्रिया यानी बच्चे जो है वो जवाब देंगे बिंदु। उसके बाद है छात्र अध्यापक क्रिया में दो बिंदुओं को मिलाने पर कौन सी आकृति बनती है तो छात्र क्रिया यानी बच्चे जवाब देंगे रेखा। फिर छात्र अध्यापक क्रिया, जो छात्र अध्यापक है फिर वो बच्चों से प्रश्न करेंगे कि तीन रेखाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है तो बच्चे जो है वो मौन रहेंगे। यह हमारा बन जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में है बच्चे आज हम लोग त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे। अब जो छात्र अध्यापक हैं वो प्रस्तुतिकरण करेंगे। शिक्षण बिंदु में है त्रिभुज। छात्र अध्यापक क्रिया यानी जो छात्र अध्यापक है वो प्रश्न पूछेंगे कि त्रिभुज किसे कहते हैं तो छात्र क्रिया यानी बच्चे जो है वो मौन रहेंगे क्योंकि उनको मालूम नहीं है। फिर छात्र अध्यापक क्रिया जो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है इसको प्रश्न करेंगे। फिर छात्र क्रिया जो है वो मौन यानी बच्चे मौन रहेंगे। छात्र अध्यापक जो है वो स्पष्टीकरण करेंगे कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। इस चीज़ को है वो बच्चे जो है वो ध्यान से सुनेंगे। स्पष्टीकरण में ही है कि त्रिभुज में तीन भुजा तथा तीन कोण होते हैं और श्यामपट्ट पर है कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट है हमारा शिक्षण बिंदु में त्रिभुज के प्रकार। जो छात्र अध्यापक हैं वो छात्र अध्यापक क्रिया में छात्र अध्यापक प्रश्न पूछेंगे बच्चों से कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। फिर बच्चे जो है वो मौन रहेंगे। छात्र अध्यापक फिर स्पष्टीकरण करेंगे कि त्रिभुज को हम दो आधार पर बांट सकते हैं, पहला भुजाओं के आधार पर और दूसरा कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर त्रिभुज जो है वो तीन प्रकार का होता है, समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु। और कोण के आधार पर भी त्रिभुज जो है वो तीन प्रकार का होता है, न्यून कोण, समकोण और अधिकोण। इन सारी चीज़ों को बच्चों जो है वो ध्यान से सुनेंगे। नेक्स्ट हमारा शिक्षण बिंदु है समबाहु त्रिभुज, यानी फिर छात्र अध्यापक क्रिया में यानी छात्र अध्यापक जो है वो बच्चों से प्रश्न पूछेंगे कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। बच्चे जो हैं वो मौन रहेंगे। फिर छात्र अध्यापक स्पष्टीकरण करेंगे कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई समान हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इस चीज़ को बच्चे जो हैं वो ध्यान से सुनेंगे। जैसे कि चित्र में दिखाया गया है कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई जो है वो 3 सेंटीमीटर है और श्यामपट्ट पर छात्र अध्यापक जो है वो दिखाएंगे कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA इक्वल टू 3cm। नेक्स्ट शिक्षण बिंदु है विषमबाहु त्रिभुज। छात्र अध्यापक क्रिया में जो छात्र अध्यापक है फिर बच्चों से प्रश्न पूछेंगे कि विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। फिर छात्र क्रिया यानी बच्चे जो है वो मौन रहेंगे। छात्र अध्यापक स्पष्टीकरण करेंगे कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई असमान हो उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। इस चीज़ को बच्चे जो है वो ध्यान से सुनेंगे। जैसे कि चित्र में दिखाया गया है कि AB और BC और AC जो है वो तीनों भुजाएं जो है वो अलग अलग है। श्यामपट्ट पे छात्र अध्यापक दिखाएंगे कि AB इक्वल नॉट BC इक्वल नॉट CA। नेक्स्ट शिक्षण बिंदु है समद्विबाहु त्रिभुज। फिर छात्र अध्यापक जो है बच्चों से प्रश्न पूछेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। फिर छात्र क्रिया यानी बच्चे जो है वो मौन रहेंगे। छात्र अध्यापक फिर स्पष्टीकरण करेंगे कि जिस त्रिभुज की कोई दो भुजा समान हो और एक भुजा असमान हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। इस चीज़ को बच्चे जो है वो ध्यान से सुनेंगे। जैसे कि चित्र में दिखाया गया है कि AB
जो है ए सी और बी सी जो है वो समान है और ए बी जो है वो असमान है। फिर श्याम पट पे दिखाएंगे छात्र अध्यापक कि ए बी इक्वल नॉट बी सी इक्वल टू सी है। नेक्स्ट शिक्षण बिंदु है न्यून कोड। छात्र अध्यापक क्रिया यानी छात्र अध्यापक फिर बच्चों से प्रश्न पूछेंगे कि न्यून कोड त्रिभुज किसे कहते हैं। फिर छात्र क्रिया में यानी बच्चे मौन रहेंगे। छात्र अध्यापक स्पष्टीकरण करेंगे कि जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होता है उसे हम न्यून कोण कहते हैं। और श्याम पट पर दिखाया गया है कि 80 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। और नेक्स्ट शिक्षण बिंदु है समकोण त्रिभुज। और छात्र अध्यापक फिर बच्चों से प्रश्न पूछेंगे कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। बच्चे मौन रहेंगे। छात्र अध्यापक स्पष्टीकरण करेंगे कि जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। इस चीज़ को बच्चे जो है वो ध्यान से सुनेंगे जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। और श्यामपट्ट क्रिया पे है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। नेक्स्ट शिक्षण बिंदु है अधिक कोण। छात्र अध्यापक क्रिया में है छात्र अध्यापक फिर बच्चों से प्रश्न करेंगे कि अधिक कोण किसे कहते हैं। फिर बच्चे मौन रहेंगे और छात्र अध्यापक फिर स्पष्टीकरण करेंगे कि जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो उसे हम अधिक कोण कहते हैं। और इस चीज़ को बच्चे जो है वो ध्यान से सुनेंगे जैसे कि चित्र में दिखाया गया है कि कोण बी जो है वो 120 डिग्री है यानी 90 डिग्री से अधिक है यानी 90 डिग्री से अधिक है। उसके बाद से आता है बौद्ध प्रश्न। बच्चों से हम बौद्धिक प्रश्न पूछेंगे। पहला है जो छात्र अध्यापक है वो पूछेंगे कि त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। उसके बाद है मूल्यांकन प्रश्न। हम बच्चों का मूल्यांकन करेंगे त्रिभुज से बच्चों से जो छात्र अध्यापक है वो मूल्यांकन करेंगे और त्रिभुज से जो रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछेंगे जैसे में न्यून कोण किसे कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। निरीक्षण कार्य में है छात्र अध्यापक जो है वो कक्षा में देखेंगे कि बच्चे जो है वो लिख रहे हैं या नहीं। गृह कार्य में है समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। इसके अलावा और भी जो प्रश्न दिख रहा है वीडियो में उन सारे प्रश्न या और भी सारे प्रश्न बच्चों को देंगे यानी जो छात्र अध्यापक है वो देंगे। नीचे है हस्ताक्षर पर्यवेक्षक की और हस्ताक्षर छात्र अध्यापक की। धन्यवाद।